अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कमी से डिजीज़ होते हैं। कुछ हम तो टेबल में रीड कर चुके हैं, कुछ अब रीड कर लेंगे। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड ए बैलेंस डाइट ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बैलेंस डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। सम अदर डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स। रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से भी कुछ को बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते। सम अदर डू नॉट गेट, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती या फिर वो उस बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से। जैसे फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाएंगे, चीज़ चिली बर्गर ये सब खाएंगे, पिज़्ज़ा और ये पास्ता वगैरह, ये रॉन्ग फूड आइटम्स हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। ओके, तो ये रॉन्ग फूड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत सारे बच्चे जो ग्रीन वेजिटेबल तो नहीं खाते। विच आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जबकि वो उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, और जो बच्चे वो इनको अवॉइड करते हैं। मैनी पीपल प्रैक्टिस रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स विच डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन फूड। कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स, उनकी गलत तरीके से खाना बनाने की वजह से क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स फूड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। People who do not get the right amounts of all nutrients from their food suffer from deficiency disease. The effects of the deficiency disease of different nutrients are discussed below. बहुत सारे लोग जो राइट अमाउंट में ऑल न्यूट्रिएंट्स जिनको नहीं मिल पाता वो सफ़र करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, और वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। पहली है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड कम्स फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट ऑफ सी जो ज़्यादातर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अबाउट 320 ग्राम ऑफ सीरियल्स कैन प्रोवाइड अ 12-year-old विद दी एनर्जी ही और शी नीड्स पर डे। लगभग 320 ग्राम की अगर सीरियल्स है तो वो एक 12 साल के बच्चे को उसके एक दिन की एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। इफ़ योर डाइट गिव लेस एनर्जी दैन रिक्वायर्ड बाई योर बॉडी, अगर आपकी डाइट आपको उतनी एनर्जी नहीं देती जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, इट इज़ डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी है। डेफिशिएंट मतलब कमी है। पीपल विद कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी इन देयर डाइट आर वीक एंड डू नॉट हैव एनफ स्टेमिना। जिन लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो क्या होता है, डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना, उनका स्टेमिना इनफ नहीं होता, यानी वो जल्दी थक जाते हैं। दे कैन नॉट बी अ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, और वो तनाव भी, जो मेंटल और फिजिकल तनाव होता है उसको भी झेल नहीं पाते। ओके, ईटिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो भी दिक्कत है, सफिशेंट अमाउंट में खाना चाहिए। ईटिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो लीड्स टू इल हेल्थ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इल हेल्थ यानी हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज फैट इन द बॉडी, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टोर हो जाता है एज ए फैट के रूप में बॉडी के अंदर। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द बॉडी वेट, जो कहाँ ले जाता है उसको, बॉडी वेट इंक्रीज करने की तरफ ले जाता है, यानी बढ़ जाता है उसके बॉडी वेट। दिस इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, जिसका वेट बढ़ जाता है। आपने देखे होंगे आसपास लोग हैं जिनका फैट की वजह से क्या होता है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, उनकी बॉडी में स्टोर होता रहता है और उनका वजन बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। ओवरवेट पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव, जो ओवरवेट पीपल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। ऑफन सफ़र फ्रॉम डिजीज सच एज दैट वन ऑफ द हार्ट, वो ज़्यादातर बीमारियों से घिरे रहते हैं जिसमें से एक हार्ट की प्रॉब्लम कॉमन है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम पाई जाती है ज़्यादातर। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट लीड्स टू सवर माल न्यूट्रिशन स्पेशली इन चिल्ड्रन। जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन्स और फैट्स में, उनकी कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, मेन है स्पेशली चिल्ड्रन में जो होते हैं। माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी। क्वाशियोरकर इज़ ए डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो उसको क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर हो जाएगा। द स्टमक बिकम्स स्वेलन, जो उसका पेट है बहुत बड़ा हो जाता है।
एंड द लेग्स बिकम थिन, और टांगें बहुत पतली हो जाती हैं, और जो स्किन है उस पर पैचेज आ जाते हैं, एंड द स्किन शोज अगली पैचेज, बहुत बुरे पैचेज आ जाते हैं। इफ़ द डिजीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसकी डिजीज़ का टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू ना हो, द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड स्लो डाउन, तो उसकी मेंटल और जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। ओके, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं क्वाशियोरकोर, वैसे मैंने आपको जूम मीटिंग में दिखाया था कैसा होता है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं कैसी पिक्चर्स होती है इसकी। ओके, मरासमस इज़ अ डिजीज़ इन चिल्ड्रन, ये भी बच्चों की डिजीज़ है, कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से मरासमस भी रोग होता है चिल्ड्रंस में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से भी होता है, लेकिन मेनली प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है। द चाइल्ड बिकम सो थिन, जो बच्चा बिल्कुल पतला हो जाता है, दैट लॉस फॉल्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, जो लॉस फॉल्स ऑफ स्किन है, ये देखिए यहाँ से इकट्ठी से होगी, सलवटें से आ जाती है स्किन में, ये देख रहे हैं आप, जो स्किन में सलवटें से आ जाती हैं उसकी पूरी बॉडी के अंदर, ये मरासमस रोग है। ओके, उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये विटामिन्स और मिनरल्स की वैसे तो हमने टेबल दोनों रीड कर ली है कि दोनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है। विटामिन्स आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, बॉडी के सिस्टम जो भी बॉडी है उसको वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छे से फंक्शन करती रहे बॉडी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोनों ही। दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़, ये बॉडी एक्टिविटी, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट करते हैं, उसको प्रॉपर ढंग से वर्क करवाने में हेल्प करते हैं। ईच विटामिन इज़ नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, हर एक विटामिन को लेने का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर विटामिन्स, अगर कमी हो जाए एक या एक से ज़्यादा विटामिन की, लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज़, तो हम उसकी कमी से होने वाली बीमारी की तरफ चल पड़ते हैं। दीज डिजीज़ अफेक्ट द आइज़, ये बीमारियाँ आँखों को, स्किन को, बोन्स को एंड हेयर को एंड जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी अफेक्ट डालती हैं, यानी इनको कमज़ोर कर देती हैं, आइज़ को, स्किन को, बोन्स को, हेयर को एंड जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी पे असर डालती हैं। ओके, जो हम टेबल नंबर 2.1 थी, लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज विटामिन्स, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, दोबारा पढ़ लीजिएगा। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, जैसे लाइक विटामिन्स, जैसे कि विटामिन्स थे, मिनरल्स भी, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, मिनरल्स भी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए। दे आर सप्लाइड टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट बाय वेरियस फूड, क्या लिखा है, दे आर सप्लाइड टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को सप्लाई होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के रूप में, बाय वेरियस फूड, अलग अलग फूड से। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन अ बॉडी कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज़, जो ऑब्वियस सी बात है, जब मिनरल्स की कमी होगी तो उसकी कमी से भी डिजीज़ भी होंगी, वो हमने टेबल 2.2 में रीड कर लिया है। टेबल 2.2 शोज द इम्पोर्टेंट मिनरल्स required by our body and the diseases caused by their deficiency in the body. Let us study in the detail about the some deficiency disease caused by the lack of vitamins and minerals in the diet. अगर minerals और विटामिन्स की कमी हो डाइट में तो कौन सी बीमारी हो सकती है, थोड़ी बहुत हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं।